This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Dear teachers and students, हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ग्रेड 5 यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस एक से ज़्यादा लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आप दो डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में दो डेसिमल्स को या दो से ज़्यादा डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखा, उसी तरीके से ही तकरीबन हम वही प्लेस वैल्यू टेबल को बना के अच्छे तरीके से उसी तरीके से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो डेसिमल्स की सीखेंगे। हम पेज नंबर 58 पर जो एग्जांपल दी हुई है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हसन ran 2.62 kilometers in the morning and 1.06 kilometers in the evening. How many kilometers did he cover altogether? तो इस एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हसन जो है वो 2.62 किलोमीटर्स मॉर्निंग यानी सुबह के वक्त रनिंग करता है और 1.06 किलोमीटर्स इवनिंग यानी शाम के वक्त रनिंग करता है। तो दोनों टाइम की रनिंग को मिला के वो कितने किलोमीटर्स टोटल रनिंग करता है एक दिन में, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमने टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स बताने हैं वो जो एक दिन में रनिंग कर रहा है। तो इसको बताने के लिए आप देखें टोटल नंबर्स का जब आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो हम इन दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं, एक है 2.62 दूसरा है 1.06। तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स मिल जाएंगे जो वो एक दिन में रनिंग करेगा। तो अब ऐड करवाना हमने इसमें सीखना है। अब देखें सबसे पहले काम क्या होगा, सेम वही जो हमने पिछले लेक्चर में किया कि प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे इन दोनों के लिए और फिर हम इसको इजीली ऐड कर लेंगे। तो प्लेस वैल्यू टेबल में सबसे पहले जो हम हाइडिंग इसकी लिखते हैं वो है वंस प्लेस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ प्लेस है, फिर 100th प्लेस है। तो अब इसके टेबल को जब हम फिल करेंगे, पहला डेसिमल नंबर है 2.62, तो 2 वंस प्लेस में आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 6 10th प्लेस में आ गया और 2 100th प्लेस में आ गया। दूसरा डेसिमल नंबर है 1.06, तो 1 इसका जो है ये आ गया वंस प्लेस में, डेसिमल पॉइंट आ गया, फिर 0 इसकी 10th प्लेस में है और 6 जो है ये है 100th प्लेस में। तो हमने इसका प्लेस वैल्यू टेबल मुकम्मल कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं ताकि हमें टोटल वैल्यू पता चल जाए कि वो एक दिन में कितनी टोटल वैल्यू उसके किलोमीटर्स में आ रही है, कितने वो रनिंग कर रहा है। तो ये हम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल का मतलब क्या है, ऐड करना है हमने इनको। तो जब हम इनको अब ऐड करते हैं तो ऐड करने का आपने ये जहन में रखना है कि हमेशा जब आप ऐड करते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हैं चाहे वो डेसिमल नंबर्स हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। होल नंबर्स में भी हमने ऐसे ही एडिशन सीखी है जैसे हम इधर सीख रहे हैं। होल नंबर्स के लिए भी सेम है जैसे हम डेसिमल नंबर्स के लिए अब सीख रहे हैं। तो आपने होल नंबर्स के लिए पहले सीखी हुई है। अब क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे। अब देखें हमने इन दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100th प्लेस वैल्यू डिजिट्स को पहले ऐड करेंगे।
तो 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स पे पहले का आ रहा है 2, दूसरे का आ रहा है 6, तो दोनों को ऐड किया आ गया 8। ठीक है, 2 + 6 8 हो गया। फिर इसके बाद आ जाए 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं 6 और 0, इनको ऐड किया तो 6 आ गया। फिर डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाएगा। फिर आपने 1 प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स आ रहे हैं इनको ऐड करना है, 2 + 1 किया तो वो आ गया 3। तो आपने इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास आ गया 3.68। तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर जो हसन एक दिन में रनिंग कर रहा है वो कितने हैं, 3.68। तो आपने दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना सीखा। देखिए कितना इजी है। जस्ट क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। प्लेस वैल्यू टेबल बनाने के बाद कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड कर लेना है आपने। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे और एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आप मूव करेंगे और आप इजीली इसको ऐड कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। दो डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास, 3.24 है और 4.463। इन दो डेसिमल नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो कोशिश करें कि हम बड़े वाला डेसिमल नंबर ऊपर रखें और छोटे वाला डेसिमल नीचे रखें। ठीक है, तो एडिशन में वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे हमने सब्ट्रैक्शन सीखनी है तो उसमें हमेशा ये होगा कि हम बड़े वाला डेसिमल नंबर ऊपर रखा करेंगे और छोटे वाला डेसिमल नंबर नीचे रखा करेंगे। तो इसमें भी हम बड़े वाला अगर ऊपर रखें 4.463। सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल इसका बनाना है। प्लेस वैल्यू टेबल में अब इसकी जो हेडिंग आ रही है वो है वंस, डेसिमल पॉइंट, फिर 10th, फिर 100th, और अगर 100th के बाद भी कोई डिजिट आ रहा हो तो उसके लिए हम जो प्लेस वैल्यू यूज़ करते हैं वो है नाम 1000th का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो 100th के बाद प्लेस वैल्यू है वो है 1000th। तो 1000th के लिए आपने, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 1000 तक जाएगी। तो इसी तरह आपने इसको फिर इसका टेबल कंप्लीट करना है। सबसे पहले आएगा वंस प्लेस वैल्यू में 4.463 में 4, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस में आ गया 4, 100th प्लेस में 6 और 1000th प्लेस में आ गया 3। ये पहले डेसिमल का हो गया। फिर दूसरा डेसिमल नंबर है 3.24, तो इसमें 3 जो है 1 प्लेस पे आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस में 2 है, 100th प्लेस पे 4 है और इसका 1000 प्लेस क्या है, खाली रहेगा। खाली रहे या 0 लिख दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप 0 लिख दें आसानी के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनको हमने प्लेस वैल्यू टेबल कंप्लीट हो गया। प्लेस वैल्यू टेबल कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो हमने क्या कहा था, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है। तो एक्सट्रीम राइट पे इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू है वो है 1000th प्लेस। तो 1000th प्लेस में इसको ऐड करेंगे तो 3 + 0 3। फिर आ जाएंगे 100th प्लेस पे 6 + 4 10। तो आपको पता है 10 या 10 से बड़े नंबर आ जाए तो वो कैरी में चले जाते हैं। तो 10 का 0 लिखा, 1 कैरी पे चला गया। 10th प्लेस में जो डिजिट्स आ रहे हैं 4 और 2 इनको ऐड किया और 1 जो कैरी था वो भी ऐड करेंगे तो 7 हो गया। फिर इसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर आपने 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 4 + 3 7। तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स को जब आपने ऐड किया है तो आपके पास आ गया 7.703। तो आपने देखा कि आप दो डेसिमल नंबर्स को बड़े इजीली तरीके से ऐड करवा सकते हैं। हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज यू सोल्ड 2 आइटम्स, वन फॉर पीस 125.50 and an other for rupees 85.25. To find the total amount you need to add these two numbers. वो कहता है कि आपने कोई सी दो आइटम सोल्ड की हैं और उनमें से एक की प्राइस बताई हुई है 125.50 और दूसरे की प्राइस है 85.25। कहता है आप अगर इसकी टोटल अमाउंट मालूम करना चाहे कि आपने दो आइटम जब सोल्ड की उनकी अलग प्राइस आपको पता है, तो टोटल अमाउंट कितनी आपने सोल्ड करने पे आपको मिली है वो अगर मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। तो टोटल अमाउंट मालूम कैसे होगी, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से। एक हमारे पास है 125.50, दूसरी है 85.25। तो कैसे ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करना है। तो आसानी के लिए आप क्या करें, आप इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिख लें। प्लेस वैल्यू टेबल में आप लिखेंगे तो देखें अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं डेसिमल से पहले
तो डेसिमल से पहले अगर आप देखें तो होल नंबर्स में जो हम प्लेस वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं तो वो आपको नाम पहले से आते होंगे। डेसिमल से पहले जो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो है 1, फिर इसमें आएगी टेंस, फिर हंड्रेड्स प्लेस वैल्यूज़। तो इस तरह फिर आपने इसकी हाइडिंग्स क्या बनानी है, जब प्लेस वैल्यू टेबल इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हंड्रेड्स, फिर आएगी टेंस, फिर वंस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ्स और फिर हंड्रेड्स। तो ये आपकी एक हाइडिंग बन गई। अब इस हाइडिंग के मुताबिक आपने इसका टेबल को कंप्लीट फिल करना है, प्लेस वैल्यू टेबल को। अब इसका टेबल फिल करेंगे तो देखें 125.50 का जब आपने प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है तो 1 इसका कहाँ पे आएगा, हंड्रेड्स पे, फिर 2 इसका आएगा टेंथ्स पे, सॉरी 2 इसका आएगा टेंथ्स पे, और 5 इसका आएगा वंस प्लेस पे, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 5 इसका आएगा टेंथ प्लेस पे और 0 हंड्रेड प्लेस पे। तो इसी तरह आपने 85.25 का प्लेस वाली टेबल में जब फिल करना है तो इसका हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू पे 0 है, फिर टेंथ प्लेस वैल्यू पे इसका 8 है, और वंस प्लेस वैल्यू पे 5 है, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर इसका आ जाएगा टेंथ प्लेस वैल्यू पे 2 और हंड्रेड प्लेस वैल्यू पे 5। तो ये जब आप इसका टेबल कंप्लीट फिल कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड कर लेना है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, हंड्रेड प्लेस वैल्यू डिजिट को हंड्रेड प्लेस वैल्यू डिजिट में ऐड करेंगे, 0 + 5 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद टेंथ प्लेस वैल्यू डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे, 5 + 2 7 आ गया, डेसिमल पॉइंट नीचे आ गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल से राइट साइड पे अब आ गए हम, तो ये आ जाएगा वंस प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 5 + 5 क्या आ जाएगा 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी पे चला जाएगा। 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे, 2 + 8 10 और 1 कैरी था 11 हो गया, 11 का 1 लिखेंगे और फिर इसके बाद 1 कैरी चला जाएगा। तो 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स जो कि 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो 1 + 0 1 और 1 कैरी था तो 2 आ गया। तो इस तरह जब हमने इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड किया तो हमें जो टोटल वैल्यू इसमें मिल रही है वो है 210.75। मतलब जब हम दोनों आइटम्स को सोल्व करेंगे तो हमें दोनों की जो टोटल वैल्यू मिलेगी, टोटल अमाउंट मिलेगी वो कितनी है, 210.75। तो इस तरह आपने सीखा कि आप दो डेसिमल नंबर्स को कितने इजीली तरीके से ऐड कर सकते हैं। इस तरह कोई भी आपको दो डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे आप उनको बड़े अच्छे तरीके से ऐड करवा लेंगे। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि आप दो डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना कैसे सीखेंगे। तो दो डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाने का तरीका भी सेम वही है जिस तरह आपने ऐड करना सीखा। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी जो बुक में पेज नंबर 59 पर दी हुई है। एक न्यू बॉर्न जिराफे इज अबाउट 1.8 meters tall and an adult giraffe is about 5.5 meters tall. Find the difference in their heights. हमने इनकी हाइट्स में डिफरेंस मालूम करना है। जब आपने डिफरेंस मालूम करना है मतलब आप उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो भी दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको बताया हुआ है कि आपके पास एक 1.8 मीटर टॉल जिराफे और दूसरा है 5.5 मीटर टॉल। तो इन दोनों की हाइट में डिफरेंस मालूम करना है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम एडिशन में तो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में बड़ी वैल्यू को हम पहले रखेंगे और फिर छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे जब आप इसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो प्लेस वैल्यू टेबल में इसकी हेडिंग क्या बनेगी, सबसे पहले वंस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ प्लेस, फिर हंड्रेड। तो आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 5.5 मीटर्स में से 5 इसकी वंस प्लेस पे आ गई, डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ प्लेस इसकी 5 है, हंड्रेड प्लेस कुछ नहीं है तो 0। फिर इसके बाद 1.8 को जब आप लिखेंगे तो 1.8 पे 1 इसका वंस प्लेस पे 1 आ गया, डेसिमल पॉइंट और 8 इसका टेंथ प्लेस पे आ गया, हंड्रेड प्लेस इसकी भी नहीं है तो 0 आप दे दें। तो 100 तो यहाँ पे दोनों में नहीं है तो आप प्लेस वाली टेबल में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो टेंथ प्लेस वैल्यू डिजिट में से टेंथ प्लेस वैल्यू डिजिट को माइनस करना है। तो देखिए 5 में से 8 तो माइनस ही नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, तो हमने जिस तरह होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा हुआ है कि जब छोटा नंबर हो तो हम क्या करते हैं ऊपर से कैरी ले लेते हैं। तो आप
डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहा है 5, उसमें से कैरी लेंगे तो ये 5 और रह जाएगा, और जब इसमें से कैरी लेंगे तो इधर आ जाएगा 10, तो 10 5 में ऐड हो गई, आ जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आ जाएगा 7। तो इस तरह आपने इनको सब्ट्रैक्ट करवा लिया। फिर डेसिमल पॉइंट नीचे आ गया। फिर 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 - 1 3 आ गया। तो जब आपने इन दोनों की हाइट का डिफरेंस लिया तो आपको मिला कि इन दोनों की हाइट का डिफरेंस है 3.7 मीटर। तो इस तरह आपने दो डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 9.9 और दूसरा डेसिमल नंबर है हमारे पास 7.925। इन दोनों डेसिमल नंबर्स का हमने डिफरेंस लेना है, इन दोनों डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो इनका हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो प्लेस वैल्यू टेबल में जो हेडिंग आ रही है वो है वंस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस, 100th, 1000th, क्योंकि 7.925 में 3 डिजिट है तो ये 1000 तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 9.9 को फिल करते हैं प्लेस वाली टेबल में। 9 वंस पर आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस पर 9 आ गई, फिर इसका 100th और 1000th प्लेस चूँकि नहीं है तो वो 00 लिख सकते हैं आप। और उसके बाद 7.925 7 वंस प्लेस पर, डेसिमल पॉइंट 9 10th प्लेस पर आ गया। ठीक है, 7 वंस प्लेस पर थी, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 9 10th प्लेस पर, और जो 2 है ये 100th प्लेस पर, 5 जो है ये 1000th प्लेस पर। तो ये आपने इस तरह इसका प्लेस वैल्यू टेबल मुकम्मल कर लिया। तो प्लेस वैल्यू टेबल जैसे मुकम्मल हुआ, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम वही रूल है जो आपने एडिशन में सीखा कि एक्सट्रीम राइट से हम स्टार्ट करते हैं और कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1000th प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर 0 है, नीचे 5 है, तो ऊपर छोटा नंबर है तो क्या करना है, कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी कहाँ से लेंगे, साथ वाला इसका 100th प्लेस पर भी 0 है, यहाँ से भी नहीं कैरी हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, 10th प्लेस पर आ जाएंगे। 10th प्लेस पर आ रहा है 9, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 100th प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 था तो वो 10 बन गया। तो फिर 10 में से एक कैरी ले लिया तो 1000 प्लेस पर 0 था तो वो 10 हो गया, पीछे से 9 छोड़ दिया तो 10 में से 5 निकाला, 5 रह गया। 100th प्लेस पर चूंकि 9 रह गया तो 9 - 2 7 आ गया। 10th प्लेस पर चूंकि हमने कैरी लिया था, रिमेनिंग 8 था तो 8 - 9 नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा हम कैरी लेंगे वंस प्लेस वाले डिजिट से, जो कि 9 था, इसमें से कैरी ले लिया तो यहाँ पे 8 रह जाएगा और उधर चला जाएगा 10, और 10 8 में ऐड करेंगे तो 18, 18 - 9 किया तो 9 आ गया, डेसिमल पॉइंट नीचे, और 1 प्लेस डिजिट 8 में से 7 माइनस किया तो 1। तो इस तरह आपने कैरी का ख्याल रखना है। आप दो डेसिमल पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे अच्छे तरीके से अगर आपको कैरी वाला रूल और ये पता है कि आपने एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है, और डेसिमल पॉइंट का आपको प्लेस वैल्यू टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको दो डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसी की हम एक और एग्जांपल सीखते हैं सब्ट्रैक्ट करने की। इमेजिन यू हैव ₹50.75 एंड यू स्पेंड ₹25.30 ऑन अ समोसा। तो वो कह रहा है कि आपके पास 50.75 रुपये, आपके पास 50.75 रुपये हैं और आप इसमें से 25.30 समोसा खरीदने पर स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। कहता है हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट, आपके पास कितनी बकाया रकम बची है। जब आपने बकाया मालूम करनी होती है तो मतलब दोनों का डिफरेंस मालूम करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम इसमें क्या करना सीखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहली वैल्यू है 50.75 और दूसरी वैल्यू है 25.30। इनका प्लेस वैल्यू डिजिट, जब आप इसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखें अशारिया से पहले 2 हैं तो ये 1 और 10 प्लेस, तो आप इसकी हेडिंग क्या बनेंगे, 10 टेंस वंस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस और फिर 100th। तो ये इसकी प्लेस वाली टेबल की हेडिंग बनेगी। आप इसको कंप्लीट फिल कर लें, 50 डेसिमल पॉइंट 75, ठीक है, और फिर दूसरा जो है ये 2 इसका है 10th प्लेस और फिर 5 1st प्लेस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 3 10th प्लेस है और 0 100th प्लेस है। तो इन सब का जब आप टेबल कंप्लीट फिल कर लेते हैं, अब आपने क्या करना है, एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 100th प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 0 5 आ गया। फिर आपने
10th प्लेस वाले डिजिट्स को माइनस किया, 7 माइनस 3 4 आ गया। फिर आपने इसके बाद डेसिमल पॉइंट नीचे ले लिया, फिर इसके बाद आपने 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो 7 वाले नंबर से कैरी लेंगे, 5 है वो 4 रह जाएगा और इधर 0 के साथ जब 1 कैरी आएगा तो वो 10 बन जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ गया और 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया। तो इस तरह जब आपने दोनों डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है 25.45। तो ये नंबर आपको क्या बता रहा है कि आपने जब समोसा खरीद लिया और बकाया जो आपके पास रह गया वो है 25.45, इतने रुपए आपके पास बकाया बचे हैं समोसा खरीदने के बाद। तो इस तरह आपने देखा कि आप दो डेसिमल नंबर्स को बड़े इजीली तरीके से सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और बड़े इजीली तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आपने प्लेस वैल्यू टेबल इससे पहले वाले लेक्चर में बनाना सीख लिया और उसके बाद जिस तरह आप होल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम इसी तरीके से आप डेसिमल नंबर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट क्या होता है कि डेसिमल नंबर जहाँ पे आ रहा होता है उसी प्लेस के वो नीचे आ जाता है और कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वाले डिजिट्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी रूल को डेसिमल नंबर्स में हम रूल को नाम देते हैं लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए जब आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसको क्या नाम देते हैं, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। तो मतलब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए जब आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि पेज नंबर 60 पर टेक्स्ट बुक में है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें जो दो डेसिमल्स हैं इनको ऐड किया गया है, तो अब इसमें हम इनको ऐड करना सीखेंगे। जैसा कि पहला इसका पार्ट है ए 4.131 प्लस 8.3, इन दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे आप, सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बना लेंगे और लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो मैंने आपको लास्ट अभी एक रूल बताया कि लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। जब आप प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आता है। तो आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल बना लेना है सबसे पहले इसका। तो क्या एडिंग बनेगी इसकी, देखें सबसे पहले डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो वंस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस तक ये जा रहा है क्योंकि इसका 4.131 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो आप इसको अब डेसिमल पॉइंट्स टेबल, इसका प्लेस वाली टेबल कंप्लीट करें। 4 1 प्लेस के नीचे आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट है, फिर 1 10th प्लेस, फिर 3 100th प्लेस में आ गया और 1 जो है 1000th प्लेस पर आ गया। दूसरा डेसिमल नंबर है 8.3, तो 8.3 में देखें 8 इसका 1 प्लेस पर आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट 3 इसका आ गया 10th प्लेस पर और इसका 100th प्लेस और 1000th प्लेस ये दोनों नहीं है तो 0 0 आप लिख सकते हैं। अब इनको लिख के जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखें इनका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं ना, तो जब आप इसको एक्सट्रीम राइट से आगाज कर रहे हैं तो इसका 1000th प्लेस दोनों डिजिट्स की ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने 10th प्लेस को इसके बाद आपने 100th प्लेस को ऐड करना है। तो 100th प्लेस डिजिट पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 0 है, तो 3 + 0 किया तो 3 आ गया। फिर इसके बाद आपने 10th प्लेस डिजिट को ऐड करना है। तो 10th प्लेस डिजिट में एक का 1 है और दूसरे का 3 है, तो 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास फिर डेसिमल पॉइंट नीचे आ गया। फिर 1 प्लेस डिजिट दोनों की ऐड करनी है तो 4 + 8 करेंगे तो वो हो जाएगा 12। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 12.431। तो दो डेसिमल नंबर्स को आपने ऐड करवा लिया। इसी तरह आप इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में आपने देखा दो डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, एक है 3.211 और दूसरा 1.860। इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। प्लेस वैल्यू टेबल में वंस के नीचे 3 आ जाएगा, फिर डेसिमल पॉइंट है, फिर 10th प्लेस के नीचे 2, 100th प्लेस के नीचे 1 और 1000th प्लेस के नीचे भी 1। इसी तरह दूसरा डेसिमल पॉइंट है तो उसमें 1 1 प्लेस के नीचे आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट 8 10th प्लेस के नीचे आ गया, 6 100th प्लेस के नीचे आ गया और 0 1000th प्लेस के नीचे आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 0 1
एक्सट्रीम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो 1000th प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 + 0 1 आ गया। फिर 100th प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 + 6 7 हो गया। फिर 10th प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 + 8 10, 1 कैरी में चला जाएगा। 1st प्लेस पर डेसिमल पॉइंट नीचे आ गया और 1st प्लेस डिजिट को ऐड कर लेंगे। 3 + 1 4 और 1 कैरी था तो ये हो गया 5, तो 5.071 इसका आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह बाकी भी जितने आपके पास नंबर्स हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस करके उनको अच्छे तरीके से आप ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग। इसमें आपने क्या करना है, सबको दो डेसिमल नंबर्स दिए उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करवाने का तरीका भी सेम ऐसा ही है जिस तरह हम ऐड करते हैं। जैसे कि दो पहले पार्ट में मैं दिए हुए 9.410 और दूसरा 2.392, दरम्यान में लिखा हुआ माइनस, यानी दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू डिजिट्स 9 वंस के नीचे आ जाएगा, फिर डेसिमल पॉइंट 4 10th प्लेस में, 100th प्लेस पर, 0 1000th प्लेस पर। इसी तरह जो दूसरा डेसिमल नंबर है 2 इसका जो है 1st प्लेस पर, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 3 10th प्लेस पर, 9 100th प्लेस पर और 2 1000th प्लेस पर। तो आपने जब इनके प्लेस वैल्यू टेबल कंप्लीट कर लिया, अब इनको माइनस करना है। तो सबसे पहले देखें एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, 1000th प्लेस वैल्यू डिजिट्स इनके सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 1000th प्लेस वैल्यू डिजिट है 0 और 2, तो 0 चूँकि छोटा है तो कैरी लेना पड़ेगा, साथ वाले 100th प्लेस वैल्यू डिजिट से कैरी लेंगे तो 1 है वो 0 हो जाएगा और इधर साथ आ जाएगा। जब कैरी लेके 0 के पास आएंगे तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। फिर इसके बाद है 100th प्लेस पर, 1 में से चूँकि कैरी ले लिया था 0 रह गया, तो 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो साथ वाले 10th प्लेस में से फिर हम कैरी लेंगे, 4 है तो वो 3 रह जाएगा और 1 इधर जाएगा तो वो 0 के साथ मिलकर 10 बन जाएगा। तो 10 - 9 करेंगे तो वो आ जाएगा 8, 10 - 9 किया तो वो आ गया 1। तो इस तरह हमने इसकी 100th प्लेस को माइनस कर लिया। फिर इसके आ जाएंगे 10th प्लेस पर, 10th प्लेस में 3 है रह गया था तो 3 - 3 किया तो 0 आ गया। फिर इसके बाद इसकी 1st प्लेस को माइनस करेंगे तो 9 - 2 7। तो इस तरह आपने सीखा कि आप इन दो डेसिमल नंबर्स को बड़ी आसानी से सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं अगर आपको कैरी लेने का तरीका आता है और आपको अगर ये रूल पता है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है कि दो डेसिमल नंबर्स है, एक है 11.45 और दूसरा 2.86। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू टेबल बना लेंगे। इसका डेसिमल से पहले जो कि 2 डिजिट्स हैं तो हम 1 के साथ इसका कौन सा आ जाएगा 10th प्लेस पे, तो इसकी एडिंग क्या बनेंगे, 10th प्लेस है पहले, फिर 1 फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस। तो इसका आ जाएगा 11.45 का 1 आ गया 10th प्लेस पर, फिर 1 1st प्लेस पर, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 4 इसका 10th प्लेस पर और 5 100th प्लेस पर। ठीक है, फिर इसका दूसरा डेसिमल पॉइंट लिख लें, डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है उसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखें। तो 2 इसका 1st प्लेस पर आ गया और फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 8 इसका 10th प्लेस पर आ गया और 6 100th प्लेस पर। अब इनको हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है। 100th प्लेस एक्सट्रीम राइट पर है तो एक्सट्रीम राइट देखें 5 - 6 नहीं हो सकता, तो 7 से कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेंगे तो 5 जो है वो 15 बन जाएगा। 15 - 6 किया तो हमारे पास आ जाएगा 9 और पीछे रह गया 3 - 8 नहीं हो सकता, तो फिर 7 डेसिमल से पहले वाले से हम कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 13 बन जाएगा। 13 - 8 करेंगे तो ये आएगा 5, फिर डेसिमल पॉइंट आ गया और उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 0 रह गया था तो 7 से कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो 10 - 2 करेंगे तो 8। ठीक है, तो जो 10th प्लेस पर था वो 1 कैरी ले लिया, 0 रह गया तो 0 - 0 तो 0, तो 8.59 इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा आप बड़ी आसानी के साथ दो डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाकी जितने पार्ट्स हैं इनको भी आप डिस्कस करें अच्छे तरीके से, इनको भी सॉल्व करें और अच्छे तरीके से आपने समझना है। फिर इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि रोहान स्पेंट ₹65.33 ऑन मंडे and ₹97.29 on Tuesday. How much amount did he spend in 2 days? तो हम रोहान एक लड़का है जो कि मंडे को 65.33 रुपये खर्च कर रहा है और ट्यूसडे को 97.29 रुपये स्पेंड कर रहा है, मीन खर्च कर रहा है। तो वो कहता है 2 दिनों में उसने टोटल कितना स्पेंड किया। टोटल मालूम करना है तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है ना, तो हम इनको ऐड कर लेंगे इन दोनों
डेसिमल नंबर्स को। तो पहला क्या है 65.33 और दूसरा 97.29, इन दोनों को हमने ऐड करना। तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे इसका। तो 10 प्लेस पर 6 है पहले वाले का, फिर 5 है 1 प्लेस पर, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 3 10th प्लेस पर और 300 प्लेस पर, ये आ गया। फिर दूसरे डेसिमल नंबर्स का 10th प्लेस पर 9, 1 प्लेस पर 7, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस पर 2 और 100th प्लेस पर 9। तो ये आपने प्लेस वाले टेबल कंप्लीट किया। अब इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट से हमने शुरू करना है। 100th प्लेस वाली डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 + 3 क्या हो गया 12। तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी पे चला जाएगा। फिर 10th प्लेस वैल्यू को हमने ऐड करना है, 3 + 2 5 और 1 जो कैरी था ये 6 हो गया। फिर डेसिमल पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद आपने 1 प्लेस वाली डिजिट्स को ऐड करना है, 5 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी पे चला गया। और 10th प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 + 6 15, 6 + 9 15 हो गया और 1 जो कैरी था वो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो इस तरह हमारे पास जो दोनों डेज उस रोहान ने अपना खर्च किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को मिला के वो कितना बन रहा है, वो है 162.62। इतने रुपए 2 दिनों में रोहान ने खर्च किए हैं, 162.62। तो इससे आपने देखा कि अगर आपने टोटल वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करते हैं, अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ है तो आप उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह पेज नंबर 61 पर और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आप इसमें से हम एक सब्ट्रैक्शन वाली एग्जांपल इसमें से समझ लेते हैं कि वो देखें इसमें आ रही है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सब्ट्रैक्शन का है, वो भी हम इसमें समझ लेते हैं कि अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम। देखें जब लेफ्ट की बात की जाएगी तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 2 वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आपने दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। तो इसमें हमें वैसे कहा यह जा रहा है कि टेलर है जिसने 15.25 मीटर कपड़ा उसके पास है और उसमें से उसने 11.55 मीटर कपड़ा यूज़ कर लिया 2 ड्रेसेस की स्टिचिंग में, 2 ड्रेसेस को बनाने में। तो अब वो कह रहा है कि टेलर के पास कितना कपड़ा बचा है ये हमने बताना है। तो अब देखें इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक हमारे पास वैल्यू है 15.25 और दूसरी वैल्यू है 11.55। तो क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। तो प्लेस वैल्यू टेबल में 10th प्लेस के नीचे 1 है, फिर आएगा 1 प्लेस के नीचे 5, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस पे 2 और 100th प्लेस पर 5। ये पहले वाले का आ गया। फिर दूसरे वाला है 11.55, तो इसका 10th प्लेस पर 1, 1 प्लेस पर 1, 10th फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10th प्लेस पर 5, 100th प्लेस पर 5। तो ये आपने कंप्लीट करने के बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, 100th प्लेस वैल्यू डिजिट्स माइनस होंगे, 5 - 5 हो गया 0। फिर 10th प्लेस पर आ जाएँ तो 2 - 5 नहीं कर सकते तो कैरी लेना पड़ेगा 1 प्लेस से। तो 1 प्लेस से जब कैरी लेंगे तो ये 2 जो है ये 12 बन जाएगा। तो अब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। फिर डेसिमल पॉइंट आ गया, क्योंकि आपने 1 में से कैरी किया था, बाकी 5 में से 4 बचेगा, 4 - 1 करना है तो ये आ जाएगा 3। फिर आपने 10th प्लेस वाले डिजिट्स को माइनस करना है, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो गया। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 3.70। तो 3.70 मीटर जो क्लॉथ है ये अभी भी टेलर के पास मौजूद है 2 ड्रेस स्टिच करने के बाद। तो आपने देखा कि जब आपके पास 2 वैल्यूज़ है और आपको लेफ़्ट वैल्यू चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हैं, हमको माइनस कर लेते हैं। तो आपने इनको माइनस किया तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू इसकी मिल गई। तो इसी तरह इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आपको आ चुका होगा। इस ऑडियो के साथ आपको लेक्चर का मटेरियल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट विद आंसर कीज़ शेयर किया जाएगा ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।